यत्त यत्त रघुनाथ कीर्तनं तत्त तत्त कथमस्य काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमाम्यहम्। कल तो ग्रहण की महाराज की कृपा में और सौदे काम तो हो गए ग्रहण में, लेकिन कथा रह गई। आज कथा हो रही है और कल श्राद्ध है, तो फिर कल विघ्न हो जाएगा। ठाकुर जी के जन्म की बधाइयाँ तो रोज पच के जितनी गाई जा सकी गा ली, रिकॉर्ड भी कर ली, अपलोड भी कर दी। अब आज कुछ कथा के रूप में आगे चलते हैं। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु वसन मन निप्रभ प्रण कर दीन। लोक रीति में जैसा जैसा व्यवहार होता है मंगल अवसर पे, वो सब राजा दशरथ ने किया। सोना चांदी मणि ब्राह्मणों को दान करा। आनंदोत्सव जब कभी भी हो तो दान जरूर करें, लेकिन अब आजकल दान की परिभाषा बदल गई है। ब्राह्मणों को दान न करें, बोले वहाँ दान करें जहाँ से अपना कोई स्वार्थ सिद्धि होने की उम्मीद हो, ऐसा दान करें। पूरे अयोध्या को ध्वज पताक तोरण पर छावा, कहीं न जाई जई भांति बनावा। झंडे लगे और झंडियाँ लगी और तोरण द्वार बनाए गए। बहुत पुराना सिस्टम है। पहले हम देखते थे वो गोपाष्टमी उत्सव और वो होता था तो पतंगी कागज ला के बच्चे थे घर में झंडियाँ बनाते थे, और हम लोग कहे कि भाई ये झंडी क्यों बनाई जाती हैं। लेकिन झंडी अनादिकाल से ही शायद झंडी झंडा और तोरण और द्वार ये सजावट का तरीका आज भी है। और अब तो उल्टा हो गया है, अब झंडी की जगह तो उल्टी उल्टी प्लास्टिक की छतरियाँ ला के लटका देते हैं और उसमें और शोभा के लिए सामान लगा देते हैं। बदलाव तो जीवन में हर किसी चीज़ में चाहिए। और जब इतने आनंद मंगल का उत्सव हुआ, लोग वहाँ गान टान कर रहे हैं तो हल्ला तो मच ही जाता है। पूरे शहर में हल्ला मच गया, हल्ला मचा, हल्ला हुआ लल्ला हुआ, हल्ला हुआ लल्ला हुआ। तो राजा दशरथ के घर में इस चौथी अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके लिए जो भी आनंद हुआ सब लोगों ने आनंद करा। वृंद बंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठाई। किसी को श्रृंगार करने के लायक भी अच्छा नहीं लग रहा था कि श्रृंगार में टाइम घुमाओ, चलो पहले जाके भगवान लाला के दर्शन करके आओ। और सोने के थालों में जो है मंगल भरवर के जो है गावत पेटी भूप द्वारा गाते हुए सखी सोना सोइला रे, सखी सोना सोइला रे, सोइला सोइला सब जग आजे। ये सोहर गीत होते हैं वहाँ। ये इधर क्या नाम है, प्रेम भूषण महाराज जी खूब स्वर गीत गाते हैं। स्वर गीत में रामायण भी गाते हैं। तो ये जो स्वर गीत है सब एक दूसरे को स्वर माने शायद बधाई से ही होता होगा। तो वो जो है अब वहाँ जाके राम जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। और तो और सही बार बार शिशु चरणन पड़े हैं, बालक के चरणों में पड़ रही हैं। अब विचित्रता इस बात की है कि कोई देखे तो ये कहे कि बालक के चरण और बड़े बूढ़े छू रहे हैं। तो बालक को जब तक माया का संपर्क न हो तब तक बालक भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बाल गोपाल जब तक माया का संपर्क न हो, और जैसे ही उसमें अपनी बुद्धि का, क्योंकि वो आते वहाँ भगवान के यहाँ से हैं तो भगवान अपने स्वरूप को ही भेजते हैं। अब वो स्वरूप में जब माया के बंधन में फंस जाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, और सो माया बस भय उसाई बंधे हो कीर मरकट की नाई। जैसे जो है वो तोता लटकता है और बंदर बंध जाता है,
ऐसे जो है जीव माया के बंधन से फंस जाता है। और माता के जितने मांगने वाले गाने वाले सब राजा के यहाँ जा रहे हैं और पावन जस गावई रघुनायक, राम जी महाराज का पावन यश की गणना कर रहे हैं। अभी तक नामकरण तो कुछ हुआ नहीं है, तो ये तो मालूम नहीं है, तो वो राम जी महाराज के गुण गा रहे हैं। क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु उतरई और चारु चरित्र नाना विधि करें। भगवान हर कल्प में, चाहे 100 साल का एक कल्प होता है, तो वो हर कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं और सुंदर सुंदर चरित्र करते हैं। तो जो पिछले किसी कल्प में राम जी महाराज ने जो अवतार लिया होगा, उस अवतार के गुणों का गान जो है कर रहे हैं। और जिस किसी को दान में कुछ भी मिल रहा है, वो खुद भी उसे दान करे दे रहा है। सर्वसदान दीन सब काऊ, जय पावा राखा नहीं ताऊ। किसी को दान में कुछ मिला, उसने दूसरे को दे दिया। हैंड टू हैंड ट्रांसफर, ऐसा ट्रांसफर हुआ कि बस कि ये लगा कि इन्हें कितना दान हो रहा है। जैसे कायदा तो यही है, दान क्या, भेंट क्या, न्यौछावर क्या, हर चीज़ में कुछ ना कुछ काउंटर दान चलता है। तो जिसने पाया उसने दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया। और अब तो लोग उल्टा करते हैं कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो दान में दे दो। मगमद चंदन कुमकुम की चा, मची सकल बीत न बिच बीचा। खूब सुंदर सुंदर जो है वो क्या बोलते हैं, मगमद, कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, इनकी ऐसी कीच हो गई सारी गलियों में कि खुशबू के मारे। जैसे आजकल ब्याह शादियों में आर्टिफिशियल इसेंस डाल के कूलरों में लगा के और खुशबू ही खुशबू फैला दी जाती है। या ऐसी ऐसी मोटी अगरबत्तियाँ आ गई हैं कि वहाँ उन्हें लगा के खुशबू फैलाई जाती है। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। सब लोग जो है बड़े हर्षवंत हो रहे हैं। राजा दशरथ के जन बेलनवा, अवध में बाजे बदनवा। दशरथ के जन बेलनवा, अवध में बाजे बदनवा। बाजे बदनवा, बाजे बदनवा। ऐसे महाराज जो है बधाइयाँ बज रही हैं। और राम जी महाराज तो कौशल्या मैया के घर में पधारे, लेकिन सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया के घर में भी भरत जी और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी महाराज पधारे। सबके सुंदर सुंदर सुत बालक तो सहज जन्म लेने के बाद ही भगवान का स्वरूप नजर आता है। बस जरा सी भावना की कसर रहती है कि भाव करो तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। कि इतना छोटा सा बालक और हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, देख रहा है, कोई ताली बजा रहा है, हंस रहा है। और तो इस तरह से देख के लगता है कि देखो इतने छोटे स्वरूप में कितनी एक्टिविटी है। ये भगवान के लिए ही संभव है। अवधपुरी अत्यंत शोभा से सजाई गई और बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रभु मिलन आई जनो राती। बिल्कुल ऐसे लगने लगी जैसे कि रात्रि जो है भगवान से मिलने के लिए आने को उतावली हो रही हो। इतनी सुगंध खुशबू, मगमद चंदन कुमकुम पीछा मिची सकल बीतन बीच बीसा, इस तरह से। और फिर जब रात्रि वहाँ आई तो देख भानु जन मनो अनुगामी अनुमानी तदपि बनी देख भानु जन मन शौचानी और तदपि बनी संध्या कुलानी। माने ऐसा जो संध्या का समय होता है, ऐसा जो सांझ हुई
वो सांझ में ऐसा लग रहा था कि मानो रात्रि तो मिलने आई हो भगवान से, लेकिन सूर्य भगवान जब उपस्थित है तो रात्रि कैसे आएगी। इसीलिए वो जाके संध्या हो गई। संध्या के स्वरूप में वहाँ जो है अगर धूप अगरबत्ती धूप इनसे खूब धुआं उड़ रहा है, अबीर गुलाल उड़ रहा है। मंदिर मणि समूह जो तारा न पके कलश हिंदू तारा, घर घर में मणियों से शोभा हो रही है। राजा के राजमहल के ऊपर में जो है कलश रखे हुए हैं। पहले तो सजावटों में मंगल कलश की सजावट ही सबसे बड़ी सजावट होती थी। मथुरा की रामलीला में भी और हमारे घर में भी हमारे बाबूजी कलश बनवा के ही लगवाते थे, चाहे गत्ते का बने, चाहे धातु का बने, चाहे मिट्टी का बने। हम तो बालक थे, उनके कई करते थे, लेकिन हमें ये लगता था कि ये कलश की सजावट क्या सजावट होते हैं। लेकिन जो कलश है यही सारे मांगल्य का प्रतीक होता है, इसलिए कलश लगाया जाए। भवन भेद दुनिया मृदुबानी, जन खग मुखर समय जनुसानी। वेद ध्वनि हो रही है और कौतुक की पतंग बुलाना, मास दिवस ते जात नहीं आना। बात है 1 महीने का दिन हो गया। सूर्य महाराज जब देख रहे कि हमारे कुल में कितना जो है आनंद उत्सव हो रहा है, तब वो सारी रास्ता ही भूल गए और ऊपर से ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मास दिवस कर दिवस वाह, मरम न जा नहीं कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। रात्रि महारानी को बड़ी तकलीफ होने लगी कि मैं कैसे आऊँ, जो सूर्य महाराज यहाँ से सरकें जब तो मुझे जगह मिले, इस तरह से जो है। लेकिन इतना आनंद मगन हो रहे थे कि किसी को पता ही नहीं मिला कि 1 महीने का दिन हो गया। और सब लोगों ने खूब आनंद लिया। देवता तो अपना स्वार्थ सिद्धि होते देख के और अपने अपने घर को चल दिए। अब शंकर जी बाबा पार्वती मैया को फिर समझा रहे हैं कि देवी देखो, समझो कि खेल क्या है। उस अयोध्यापुरी के आनंद को पहले तो हम ऊपर से देख रहे थे और देवताओं के संग में। जब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तब हम जो है हमारे मन में एक बात और आई कि ये देवता तो सब अपने मतलब के लिए करते हैं, सो आए करे, देखा भगवान का अवतार हो गया और काम हो गया, तो तुम चलो। लेकिन हम तो भगवान के चरण सेवक हैं। भगवान को जब तक पास से दर्शन न करें तब तक जो है हमें चैन नहीं होगा। तब अपने मन में विचार करा कि क्या करा जाए। बोले अयोध्या में जाएं तो जाएं कैसे। अयोध्या में हम जो शंकर बाबा बन के जाएंगे तो फजीती हो जाएगी, सब लोग वहाँ भाग जाएंगे, आनंद में खलल हो जाएगी। तो क्या करें कि और एक काऊ निज चोरी, चुन गिरी जा अति दृढ़ मति तोरी। अरे देवी, तुम्हारी मति तो अब खूब दृढ़ हो गई है, इसलिए मैं अपनी चोरी की बात कहता हूँ। बोले महाराज चोरी और आप? बोले हाँ। बोले कौन सी? वो रकम पैसा की चोरी नहीं थी, ठाकुर जी के दर्शन की चोरी थी। क्या थी कि हम और भुसुंडी महाराज दोनों ने मिलकर सलाह करी, क्योंकि ज्ञान के घाट पे शंकर जी महाराज कह रहे हैं और भक्ति के घाट पे जो है भुसुंडी महाराज कह रहे हैं। तो ज्ञान और भक्ति जब दोनों आपस में मिल जाएं तब तो भगवत दर्शन की सिद्धि मिलनी है। इसलिए भुसुंडी महाराज को पकड़ा और पकड़ के बोले कि क्या करो। बोले मनुष्य रूप में अयोध्या चलो। ऐसे तो जा नहीं सकते, भुसुंडी महाराज जाएंगे, बोले सगुनसार कौआ महाराज आ गए तो लोग वाग वैसे ही भगा देंगे। इसलिए मनुष्य रूप जान नहीं को, परमानंद प्रेम सुख मूले, बीतिन फिरई मगन मन भूले। महाराज गली गलियों में हम वहाँ के लोगों के आनंद को देख के और अपने मन में प्रसन्न होते हुए
और घूम रहे। अब इसी कथा में ये महादेव लीला में ऐसा हमने देखा है और संतों से भी सुना कि महादेव जी और भुसुंडी महाराज ने दर्शन करने के भगवान के, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए ज्ञान की वजह से दर्शन करना चाहते हैं ज्ञान रूप में। और भुसुंडी महाराज भक्ति स्वरूप, भक्ति स्वरूप में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था, मैं क्या झूठन पड़े यदि मैं सही उठाऊँ खाऊँ, कि भगवान राजा दशरथ के महलों में घूम रहे हैं और कुछ खा रहे हैं और खाते में गिर जाए तो मैं उसे जो है उठा के खा लेता हूँ। ऐसे भगवान की प्रति भक्ति, इसीलिए ज्ञान और भक्ति दोनों ने मिलकर एक नया स्वरूप बनाया। बोले महाराज दर्शन करने चलो, तो बोले चलो। बोले अयोध्या के तो दर्शन हो गए, लोगों के उमंग आनंद के दर्शन हो गए, लेकिन हमारे राम जी महाराज के इष्टदेव के दर्शन नहीं हुए। भुसुंडी महाराज कहते हैं, इष्टदेव बालक रामा शोभा कोटि सतकामा। ऐसे करोड़ों कामदेव के समान मेरे भगवान राम की बालक छवि के जो है दर्शन है। तब शंकर जी महाराज ने जो है जाके ऐसा करो कि हम तो गुरु जी बन जाते हैं, ज्ञान स्वरूप हैं इसलिए, और तुम भक्ति स्वरूप हो तो चेला जी बन जाओ। और चेला बन के और अयोध्या में जाके और वहाँ राज दरबार के बाहर अपने धुनी रमा के और बैठ गए। अब लोग आखे कि भैया अरे ये बाबा कहाँ से आगो, यहाँ जो है जे जो है जटाधारी यहाँ गृहस्थीन को क्या, यहाँ बाबा जियों को क्या काम, ये तो घर गृहस्थी उनका उत्सव है, तो घर गृहस्थी वाले आओ ना जी, बाबा जी का क्यों आओ। तब जो है उनसे पूछी कि महाराज आप कहाँ से पधारे और कौन हो और कैसे आए हो। तब जो है भुसुंडी महाराज तो अपनी जो कलाकार आदमी है, भुसुंडी तो बहुत कलाकार ही होता है, हाँ, एक आंख से दो आंखों का काम ले लेता है भुसुंडी तो वो जो है भुसुंडी महाराज ने कही कि जी हमारे गुरु जी हैं और ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बोले फिर भूत भविष्य वर्तमान को अब यहाँ के आनंद में काहे को आए हो। बोले यहाँ इसलिए आए हैं कि हम राम जी के जो राजा के बालक भयो है, बालक को जो है भूत भविष्य वर्तमान हम बतावें। अब शंकर जी के स्वरूप के हिसाब से देख के लोगों ने कह दी कि अरे बाबा तू बाबरो भयो का, ये ऐसे जटाधारी और करके और तू जावे वो तो का जो है मैया तो भीतर आन देगी का। ऐसी बातें जो है बनाते रहे। और इन बातों के बनाने से भुसुंडी महाराज ने नई बात कही कि हमारे गुरु जी बड़े ज्ञानी हैं और सब कुछ सच सच बताते हैं। तब जो है अंदर खबर भिजवाई गई कि ज्ञानी संत आए हैं, उनके संग उनके चेला जी भी हैं और चेला जी ये कह रहे हैं, तो मैया से कहो कि हमें भीतर आए और बालक के दर्शन करन दे और हम बा को भविष्य बतावें। तो जब कही तो आके अंदर से खबर आ गई कि ना ऐसे बाबा जी ने मैं बालक ना दिखाऊं जिन्हें कौन की नजर लगे। घर गृहस्थी तो जाने कि बाबा जी भंडारी इनको का भरोसा हो का है का नहीं है। तो ऐसी बात से जो है शंकर जी महाराज को जाने से रोक दिया। शंकर जी महाराज दूर वहाँ से राज महल के बाहर से हटके और समाधि लगा के और भगवान के दर्शन का आनंद अंदर मन से लेने लगे। और भुसुंडी महाराज तो लाने लगे। अब क्या हुए, तभी जो है राम जी के पास में सुध पहुँच गई कि अरे शंकर बाबा आए हैं और उन्हें मैया आन ना दे रही। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया और इतनी ज़ोर से रोए कि मैया आती है गई। बाबा ने कछु कर दिया होगा, ला बाबा ये बुलाओ। बाबा बुलाया कि चल बाबा तो भीतर बुला रहे हैं। बाबा तो चल दिए। अब भुसुंडी महाराज कहेंगे महादेव बाबा तू अकेला तो भीतर जा रहा है, वो संग लेके काहे को आयो यहाँ, संग लेके आए तो लेके चल। तब जो है एक नई पाखंड की रचना सुन गिर गया आती जड़ मत तोड़ी। देखो कहीं भूल मत जाना, हाँ, कि राम जी ने आयानापन कर दिया कि महादेव जी ने चोरी कर ली।
ऐसा कुछ नहीं करा। जो कुछ कराए वो बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने सामने कराए और राम जी की आज्ञा से कराए। तो ये कहा भुसुंडी महाराज ने कि देखो हमारे गुरु जी महाराज तो हाथ फल बताते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज हाथ नहीं देखते हैं, तो हाथ मैं देखता हूँ और मैं देख के लकीरों की स्थिति बताता हूँ, तब गुरु जी महाराज उसका फल बताते हैं। इसलिए हम दोनों ही चलेंगे। तो भुसुंडी महाराज और जो शंकर जी महाराज को महलों में पदार्पण हुआ, राम जी महाराज के दर्शन करे और राम जी महाराज के जीवन की आगे पीछे की घटना को बताया। और कहाँ तक बताया कि एक बाबा आवेगो और वो बाबा इन्हें ले जावेगो और फिर बाकी बात ब्याह होके तुम्हारे घर आएंगे। अब तो भैया ने जब बालक के पैदा होते ही वाके ब्याह की बात ने वाके समझ में सामने आवे, तो मोड़ा की मैया तो जो है ब्याकू हो, मोड़ा के बाप जो है चाहे अक्ल नहीं हो धोवे की छोरा में, लेकिन जो है ब्याह के नाम पे तो ऐसा लगे कि जिन्हें कितनी बड़ी लॉटरी लग गई। तो महादेव जी बाबा बोले, मन में सोचने लगे कि अब आगे की बात इन्हें जी बताता हूँ कि जी जो है ब्याह के आवेंगे और आके और फिर वन में जाएंगे तो मैया मार कूट के बाहर निकाल देगी कि बाबा तेरा दिमाग खराब है, और एक तो सब बालक जाए तू अभी से वन में भेजवे की बात नहीं कर रहा है। तो बोले कि मैया देख, ब्याह तक की कथा तो हमने तुझे सुना दी और ब्याह तक की कथा से आगे की कथा अब की बार फिर दोबारा आवेंगे, तब जो है हम जो है तेरे को उससे आगे की बात बताएंगे। मैया ने जो भी कोई दान दक्षिणा देनी थी और भुसुंडी महाराज ने तो हाथ पकड़ा, तो भगवान के हाथ के स्पर्श का जो सुख था वो, और शंकर जी महाराज तो भाव रूप से राम जी के दर्शन करके और कतकत होके और वहाँ से चले आए। ये महादेव लीला का सार है जो रामलीला में हमने देखा। राजा ने मन संतोषी सबन के जाता देसी सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि हे भगवान राजा दशरथ के चारों पुत्र जो है चिरंजीवी हों, ऐसा जिसके मन में जो भी आया सब आशीर्वाद दे दे आया। इस तरह से नामकरण का अवसर आया और भगवान के नामकरण करने के लिए गुरु जी को बुलाया गया। नामकरण कर अवसर जानी और भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ ऋषि को बुलाया गया। बोले महाराज अब इनके नाम रख दो, अभी तक तो लाला लल्लू पप्पू मुन्ना बोल रहे हैं, अब नाम रख दो इनके। तब जो है गुरु जी की पूजा करी और कहा महाराज आप जो नाम रख दो वही नाम हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। स्नेह के वशीभूत हर व्यक्ति का घर में कुछ न कुछ नाम और होता है, कुछ न कुछ नाम अलग होता है, फिर जब बड़े हो जाएं तब ओरिजिनल नाम आता है। इसीलिए तो गुरुजी महाराज कहने लगे इनके नाम अनेक अनुपा और मैं न कहवा स्वमति अनुरूपा। महाराज नाम तो बहुत सारे हैं इनके। अब नाम में तो राशि निकाली जाती है, इनकी रा राशि होने वाली राशि निकली गई। अब राम रमेश रघु कितने नाम होते हैं, लेकिन मैं जो अब आपको नाम बताऊंगा वो अपनी बुद्धि के अनुसार बताऊंगा कि क्या है कि इनमें जो सबसे बड़े पुत्र हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सब तरह का सुख देने वाले और आनंद के समुद्र हैं। और सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोगों का पालन करने वाले जो भगवान हैं उनका नाम राम है, तो उनके नाम से मिलाते हुए सो सुख धाम राम असनामा, ऐसा इनका नाम राम रखा जा गया। अकेले लोकदायक विश्रामा, सारे लोक को जो है
ये राम के नाम से ही विश्राम मिल जाएगा, ऐसा है। तो ये तो रहे राम जी महाराज का, और संसार का जो भरण पोषण करें वो भरत जी, और जो जो मार काट मचा के शत्रुओं का नाश कर दें वो शत्रुघ्न। ये 3 नाम तो जो रख दिए गए। अब बच गए बेचारे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की अपनी आईडी तो कहीं है ही नहीं। लक्ष्मण जी की आईडी राम जी के अंडर में है, इसलिए लक्ष्मण राम राम प्रिया सकल जगत आधार। सारे संसार का आधार है पृथ्वी को, जिसने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ऐसे लक्षणों के धाम और राम जी को अत्यंत प्रिय है, इनका नाम लक्ष्मण रखा जाएगा। गुरु जी ने नाम रख दिए, और नाम रख के राजा को ये और बताया कि महाराज इनके नामों के गुणों से क्या इनका फल है, वेद तत्व। ये नाम चारों जो हैं ये वेद का तत्व है। वेद इन्हीं नामों के आधार पे अपने हिसाब से ईश्वर के, भगवान की व्याख्या करते हैं। और ये जो मुनिजन धन सर्वस्व प्राणा, राम जो है ये मुनियों के तो धन है, और शिव जी के सर्वस्व प्राण है। बाल के लिए रस तेई सुख माना, बच्चों की क्रीड़ा के सुख को देने के लिए ये यहाँ पे आए हैं। लक्ष्मण जी महाराज का स्वरूप क्या रहा? भगवान राम तो जो है बाल लीला का सुख देने आए, और लक्ष्मण जी महाराज क्या, लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी को अपना पति मान लिया। जो कुछ है सो मेरे राम जी हैं। तो लक्ष्मण रामचंद्र रति मानी, उन्होंने राम जी के चरणों में रति मान ली, और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। सब तरह से राम जी की सेवा करने को तो यह लक्ष्मण जी तो सतत, और शत्रुघ्न जी और भरत जी ऑन डिमांड सेवा करने वाले। अब 4 पुत्रों में 2 श्याम वर्ण और 2 गौर वर्ण, तो श्याम गौर सुंदर 2 जोड़ी, और निर्कई छवि जननी तन तोड़ी। माताएं जो है ये देखती हैं कि एक श्याम एक गौर की एक जोड़ी है, माने राम जी और लक्ष्मण जी की एक जोड़ी है, और भरत जी जो है श्याम वर्ण और शत्रुघ्न जी गौर वर्ण ये दूसरी जोड़ी है। ये जो है अत्यंत सुंदर हैं। माताएं इस सुंदरता को देख के और मन मन में बड़ी खुश होती हैं। कहते हैं अत्यंत स्नेह होता है तो जिसको स्नेह ज़्यादा होता है उसी की नज़र बालक को लग जाती है। इसलिए निर्कई छवि जननी तिन तोड़ी, अपने पास में जब देखती हैं तो एक तिनका रख लेती हैं, तो तिनका तोड़ देती हैं। तो तिनका तोड़ने से जो टूटने की तिनके की आवाज़ होगी, उस आवाज़ से देखने वाले का ध्यान बढ़ जाता है। तो कांस्टेंट विजन नहीं होने से नज़र नहीं लगती है, कांस्टेंट विजन हो तो नज़र लग जाती है। आप चारों बालकों की शोभा का यदि वर्णन करें तो चारों सुंदर हैं, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर रामा, राम जी सबसे ज़्यादा इनमें सुंदर हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किनन मनोहर नासा। बिल्कुल हृदय में प्रकाश ऐसा करने वाले, कैसे कि उनकी नाक की जो शोभा है, सूचत किरण मनोहर हास, सूचत किरण मनोहर हासा। भगवान जब हंसते हैं तो उनकी ऐसी हंसी की छवि से जो है जैसे चंद्रमा की रोशनी हो जाती है, ऐसे भगवान के हंसने की छवि से रोशनी है। और माता ऐसे सुंदर बालकों कब अब मैया को तो चैन नहीं पड़े।
कभी गोदी में ले ले, कभी पालने में बिठा ले, कभी पुचकार करे। माँ का स्नेह ही ऐसा होता है, ये स्नेह माँ ही जानती है। बालक का सुख हमें तो बहुत देर से मिला, लेकिन हमें ये बात तब पता लगी जब बालक का सुख मिला कि बालक के प्रति ममता कैसे कैसे रंग दिखाती है। और वही रंग का सुख कौशल्या मैया ले रही है। और व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो व्यापक ब्रह्म है, वो जिसको कहीं से भी नहीं बांधा जा सकता है, वो कौशल्या मैया के प्रेम और उनकी भक्ति के हिसाब से उनकी गोद में आ गई। माता ने क्या करा, माता ने क्या कहा। मनु शत्रुघ्न प्रसंग की चौपाइयों पर फिर चले कि जो वर नाथ चतुर नृप मांगा और सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। राजा मनु ने मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रवसन कमन दुराऊ। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन प्रभु परंत सुट हो तो डिटाई जगह भी भगत तो तुम्हें सुहाई। आपने वरदान दे दिया, लेकिन फिर भी अस समझत मन संशय हुई। कहा जो प्रभु प्रमाण रोई तुम मान जनक के स्वामी ब्रह्म सकल अंतर्यामी। आप सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान हो, फिर आप बालक कैसे बन जाओगे। ऐसा समझते हुए मेरे को मन में संशय होता है। सो भगवान ने तुरंत कह दी कि जो तुम्हारी इच्छा थी तो सब मैंने दे दी, और दे दी जो दे दी, एक चीज अपनी तरफ से और एडिशनल गिफ्ट और दे दी। ये क्या मात विवेक अलौकिक तोरे कबो न मिट्टी अनुग्रह मुरे। मेरे अनुग्रह से तुम्हारे चित्त में कभी विवेक का नाश नहीं होगा, विवेक हमेशा जागृत रहेगा। और उसी जागृत विवेक की वजह से माता को सो हरि प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये कौशल्या मैया की जो भक्ति की भगवान के चरण के, उन्होंने संशय रख के पहले ही पूछ लिया कि आप कैसे बालक बन जाओगे, तो भगवान ने सब तरह से उनको सुख देने के लिए ये लीला रची। यह कथा विश्राम।
है।